नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथोरिया सहारा हरियाणा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केनाल रेस्ट हाउस में हुई किसान नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग। 26 जनवरी को तिरंगा फहराने पर बोले किसान नेता। जेजेपी और बीजेपी नेताओं का होगा विरोध। प्रशासनिक अधिकारी और सरकारी कर्मचारियों का करेंगे स्वागत। मॉडल स्कूल द्वारा डेवलपमेंट फीस लेने के मामले में अभिभावक मिले पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर से। ग्रोवर ने दिया आश्वासन, नहीं लगेगी डेवलपमेंट फीस। गांव खरावड़ के युवा तिरंगा झंडा बना हल लेकर पहुंचे टिकरी बॉर्डर तक। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के प्रधान ने की पत्रकार वार्ता। बताया, आचार्य बलदेव जी महाराज की स्मृति दिवस पर होगा 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन। किसानों ने टिकरी बॉर्डर पर मनाई गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती। 3 कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में किसान संगठनों ने गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने को लेकर कहा है कि हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी गठबंधन सरकार के कोई भी मंत्री और नेता को झंडा नहीं फहराने दिया जाएगा। अगर ऐसा होगा तो इसका किसानों द्वारा पुरजोर विरोध किया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आज रोहतक जिला प्रशासन और सामूहिक किसान मोर्चा की एक मीटिंग केनाल रेस्ट हाउस में संपन्न हुई, जिसमें सामूहिक किसान मोर्चा की तरफ से भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल लांदल उर्फ बल्लू प्रधान रहे। भूख हड़ताल पर बैठे राजकुमार उर्फ राजू, विजेंद्र हुड्डा जो पूर्व सरपंच खिड़वाली हैं, ये सहित कई किसान नेता मौजूद रहे। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम, तहसीलदार राजेश कुमार, बीडीओ राजपाल सिंह, डीएसपी सज्जन कुमार और नरेश काद्यान भी मौजूद रहे। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल लांदल ने 2 टूक शब्दों में कहा कि गणतंत्र दिवस हम सब का त्योहार है, लेकिन इसमें जेजेपी बीजेपी गठबंधन सरकार की तरफ से कोई भी मंत्री या कार्यकर्ता झंडा नहीं फहरा सकता। अगर ऐसा हुआ तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा, आज प्रशासन के साथ हमारी इसीलिए मीटिंग थी। 26 जनवरी को जो अपना झंडा फहराना है या अपना जेपी दलाल का नाम आ रहा था वो झंडा फहराएगा। हमने प्रशासनिक अधिकारियों को एक मान सम्मान देते हुए उनको बता दिया है, अगर जेजेपी का बीजेपी का कोई भी एक कार्यकर्ता भी अगर झंडा फहराने यहाँ आएगा तो उसका जोर विरोध होगा। प्रशासन का कोई आदमी, अपने डीसी साहब हैं या कोई सरकारी अपना सफाई कर्मचारी है, वो झंडा फहराएगा। हम अपना मकड़ोली टोल पर से हलवा बढ़ाकर प्रसाद भी बंटवाओगे, हम खूब उसकी सहायता करेंगे। विरोध करेगा नहीं है जी, करते रहेंगे जब तक ये काले कानून वापिस ना होंगे। हम करते ही रहेंगे, हम वापिस नहीं हटेंगे। हमने आश्वासन दिया प्रशासन को। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन ने यही कहा है कि ये अपना अधिकारी झंडा फहरा देगा, मंत्री को वो यहाँ झंडा फहराने नहीं आएगा। नहीं आएगा, हम शांतिपूर्ण तरीके अपना प्रसाद भी बांटेंगे, सारे काम कराएंगे, स्वागत कराएंगे इनका। वहीं मकड़ोली टोल प्लाजा पर लगातार 36 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे राजकुमार उर्फ राजू ने कहा कि प्रशासन कैमला गांव जैसी भूल ना करे, वरना इससे भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। हमने बात रख दी यहाँ कि कोई भी बीजेपी जेजेपी का इस मंच के साथ भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी झंडा जेपी दलाल या और कोई आने का झंडा फहरा होगा तो हमें कैमला वाली स्थिति यहाँ पैदा हो जाएगी। और प्रशासनिक का कोई भी निचले स्तर 4th क्लास से लेके और कोई भी अफसर, बड़ा अफसर या छोटा, कोई भी झंडा फहरा सका। हमें गणतंत्र दिवस पर बड़ी खुशी होगी, जो कि मेहनत और काबिलियत के कारण जो अफसर बना है, अगर वो झंडे का हाथ लगा, उन्हीं का हक है, उन्हीं का ये अधिकार है और हमें बड़ी खुशी होगी जो कि ये फहराएंगे। अगर जब बीजेपी जेजेपी का कोई भी मंत्री या अध्यक्ष या कोई भी यहाँ आएगा तो हम कैमला वाली स्थिति यहाँ पैदा करेंगे और ये जिम्मेवारी धरना अध्यक्ष की तरफ से मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर आज किसानों के साथ चर्चा की गई है। आज 26 जनवरी के ध्यान में रखते हुए किसान नेता जो रोहतक शहर के हैं उनसे बातचीत की गई थी। तो एक बस यही था कि कई बार कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, आपस में बातचीत नहीं होती, तो वो कोई कुछ शरारती तत्व उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा ना उठा लें।
उसी के मद्देनज़र हमने आमने सामने बैठ के बातचीत की थी और उनका भी मंशा यही है कि जो 26 जनवरी का पर्व है वो अच्छे प्रकार से मनाया जाए और जैसे पहले मनता आया उसी प्रकार अब की बार भी मनाए। मॉडल स्कूल द्वारा डेवलपमेंट फीस वसूले जाने के मामले को लेकर आज अभिभावक अंबेडकर चौक स्थित स्कूल परिसर के बाहर पहुंचे। अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन द्वारा वसूली जा रही डेवलपमेंट फीस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर से मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंचे। पूर्व मंत्री द्वारा स्कूल की डेवलपमेंट फीस ना वसूले जाने की घोषणा से अभिभावकों का जोश देखते ही बन रहा था। वहीं इस घोषणा से मॉडल स्कूल प्रबंधन बैक फुट पर आ गया है। अभिभावकों ने पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को बताया कि वे लॉकडाउन के दौरान स्कूल की निर्धारित ट्यूशन फीस भरते आ रहे हैं, लेकिन अब स्कूल प्रशासन उनसे बिल्डिंग फंड के नाम पर डेवलपमेंट फीस मांग रहा है, जिससे अभिभावकों में भारी रोष है। ये फीस हरियाणा सरकार के आदेशों की सरेआम उल्लंघना है। अभिभावकों ने बताया, रामगोपाल कॉलोनी के रहने वाले हैं और हम स्कूल प्रशासन के खिलाफ एक मेमोरेंडम लेके आज मनीष ग्रोवर जी के पास जा रहे हैं। इससे पहले हम डीसी साहब से मिले हैं और बीबी बत्रा जी से मिले हैं और हमारा कोई समाधान नहीं हुआ है। आज मनीष ग्रोवर जी को मेमोरेंडम देने जाएंगे। आगे एनुअल फीस जो है मतलब वो ले रहे हैं, जबकि हायर एजुकेशन ने मतलब बंद किया हुआ है, भाई कोई फीस नहीं लेगा, ट्यूशन फीस ले सकते हैं बस स्कूल, और ये एनुअल चार्ज डायरी फीस वगैरह सभी ले रहे हैं जो उनके वाजिब नहीं है। नमस्कार, हम सब मॉडल स्कूल के पेरेंट्स हैं और हमने पहले भी इस बारे में बात करी थी। हमने मॉडल स्कूल वालों से ये कहा था कि भाई जो आपकी बिल्डिंग फंड्स हैं वो वापस लिए जाएं, बट वहाँ हमने जैसे इस कंटेक्स्ट में प्रिंसिपल से भी बात करी। उसके बाद हम गए डीसी साहब के पास भी गए, हम बीबी बत्रा जी के पास भी गए, बट हमें कोई सोल्यूशन मिला नहीं है प्रॉपर। आज हम मिस्टर मनीष ग्रोवर के यहाँ पे आए हुए हैं। हमें इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और अगर हमारी यहाँ पे भी बात नहीं हुई तो फिर हमें आगे जाना पड़ेगा। बट हम मनीष ग्रोवर जी से उम्मीद रखते हैं, हमें बहुत ज़्यादा आशाएं हैं कि यहाँ से हमारी बात पूरी हो जाएगी। हमारी मांग को पूरी करो। नहीं होगी तो हम आगे तक जाएंगे, शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, कहीं तो सुनवाई होगी, या ऐसे ही ये अंधा कानून चलता रहेगा? सही चीज़ के लिए हमेशा आंदोलन किस लिए है? कहीं तो मतलब उसके लिए अपने आप ही प्रशासन को करना चाहिए ना कि वो चीज़ सही सेटल डाउन हो। हर तरह से हम स्कूल के साथ हैं, लेकिन स्कूल कहीं से भी हमारे साथ क्यों नज़र नहीं आ रहा? किसान आंदोलन के समर्थन में किशोरों ने हल यात्रा निकाली और गांव खरावड़ के किशोरों ने तिरंगा झंडा बना हल को कंधे पर लेकर गांव खेड़ा से टिकरी बॉर्डर तक डाक कावड़ के रूप में दौड़कर इस हल को मंच पर किसान नेताओं को सौंपा और उनके साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की। इस अवसर पर बोलते हुए युवा गुरु ने कहा कि हम सब किसानों के साथ हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आपके हर संघर्ष में हरियाणा का बच्चा, बूढ़ा और जवान सब तैयार है। आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के प्रधान मास्टर रामपाल आर्य ने आज दयानंद मठ में एक पत्रकार वार्ता करके बताया कि पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज के स्मृति दिवस पर हर वर्ष प्रदेश स्तरीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन इस बार कोरोना काल के कारण इसे स्थगित किया गया है। लेकिन आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा ने गहन चिंतन करके इस बात का निर्णय लिया कि 30 और 31 जनवरी को 2 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस गोष्ठी में भारत से आए हुए विद्वान बैठकर आर्य समाज के आधार, गुरुकुलों का संरक्षण, समस्याएं और समाधान विषय पर गहन चिंतन और मनन करेंगे। ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी वो इसलिए बुलाई थी कि जो बड़ा सम्मेलन हम किया करते थे हर वर्ष से आचार्य बलदेव स्मृति दिवस पर, वो हम नहीं कर पाए। आचार्य बलदेव जी आर्ष पाठ विधि के पोषक रहे हैं, इसलिए उनकी स्मृति दिवस पर हमने सारे भारतवर्ष के 50-40 विद्वानों की गोष्ठी बुलाई है जो आर्ष पाठ विधि को आगे बढ़ाने का योजना बनाएगी। कब से कब तक है ये 30-31 जनवरी। बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर के नजदीक झाड़ोदा रोड पर गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती किसानों ने एकजुट होकर मनाई। इस नगर कीर्तन में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से आए किसानों ने गुरु के दरबार में हाजिरी लगाकर उन्हें कोटि कोटि नमन किया। उनके जीवन संघर्ष से शिक्षा लेने के लिए सबने उनका कोटि कोटि धन्यवाद किया। उन्होंने धर्म और समाज की रक्षा के लिए पूरे परिवार का बलिदान दिया था।
उनके बलिदानों को याद करके गुरुजी को श्रद्धा से सबने प्रणाम किया। इस अवसर पर दहिया खाप प्रधान सुरेंद्र दहिया, सर्व खाप संयोजक महेंद्र सिंह नांदल, सर्व खाप प्रवक्ता कैप्टन जगबीर मलिक, हुड्डा खाप पूर्व प्रधान धर्मपाल हुड्डा, डीघल के पूर्व प्रधान मांगे राम सहित दर्जनों प्रतिनिधि हाजिर रहे। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।